बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज। ब्यूरो रिपोर्टर अमित उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राष्ट्र समाज हित पत्रकारिता को मिले पूर्ण स्वतंत्रता। समाज के सत्य को उजागर करता है पत्रकार। मेला देवछट में आयोजित हुआ राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन। मंत्री व एमएलसी ने पत्रकार पेंशन और प्रेस क्लब निर्माण की करी घोषणा। अलीगढ़ सिद्धपीठ मंदिर श्री खेरेश्वर धाम में चल रहे विराट मेला देवछट में राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें लोकतंत्र के चारों स्तंभों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। पत्रकार सम्मेलन में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित हुए पत्रकारों के बीच सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ मुख्य अतिथि ऊपर सरकार के प्रतिनिधि राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह ने अन्य अतिथियों के साथ किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रहित पत्रकारिता पर बल देते हुए पत्रकारों को समाज के सत्य को उजागर करने वाला स्तंभ बताया। साथ ही उन्होंने पत्रकारिता को देश व समाज का अभिन्न अंग बताते हुए पत्रकारों को पेंशन दिए जाने की बात कही। मुख्य वक्ता एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने लोकतंत्र के अन्य स्तंभों की चर्चा करते हुए पत्रकारों से कार्यपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कार्यों को पत्रकारों से आगे आकर उजागर करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वच्छ पत्रकारिता का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता देश का अभिन्न अंग है। एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह ने पत्रकार हित को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि समस्याओं की तह में सबसे पहले पत्रकार ही पहुंच पाता है, जिन्हें सम्मानजनक पारिवारिक जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सरकारी स्तर पर प्रेस क्लब निर्माण की घोषणा भी की। सम्मेलन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी सराहना मिली। राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन के मुख्य संयोजक डॉक्टर पंकज धीरज ने सम्मेलन के आयोजन के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि आज राष्ट्र और समाज हित पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। सम्मेलन के संयोजक मुकेश कुमार सिंह ने सभी आगंतुक अतिथियों और पत्रकारों का पटका पहनाकर और भारत माता का प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। सम्मेलन की अध्यक्षता ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक नवरत्न ने की और सफल संचालन इंजी यशमनी जैन ने किया। वरिष्ठ पत्रकार योगेश भारद्वाज ने देश के अंदर पत्रकारों के विरुद्ध द्वेष भाव से कराई जा रही एफआईआर पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शासन व प्रशासन पर इस ओर विशेष ध्यान देने और पत्रकारों का सम्मान बरकरार रखने की बात कही। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि पत्रकारों के हित में सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। सरकार को इस ओर सख्त निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। एडीजी के.एम. जौहरी ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। समाजसेवी मानव महाजन ने कहा कि विकसित होते भारत देश में पत्रकार जगत का योगदान महत्वपूर्ण साबित होगा। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख सहभागिता निभाने वाले दिवंगत पत्रकारों के नाम से सम्मान शुरू किए जाने की घोषणा की। सम्मेलन में प्रमुख रूप से गेहराज सिंह, अवनीश गुप्ता, देवेंद्र चौहान, अतुल नारायण, सुरेंद्र बालियान, राजकुमार सिंह, राहुल गुप्ता, पुष्पेंद्र कुमार, अक्षय गुप्ता, अमित उपाध्याय, रूपकिशोर, मनोहर लाल, गोपाल वार्ष्णेय, सोमेश शिवानकर, धर्मेंद्र, सत्यवी, छाया, आकाश, शशि, पवन पंडित, ममता, राकेश, उमेंद्र, विशाल, अतुल, रीतिका, जितेंद्र सिंह, पवन, जहीर, शकील, सैफ, ताजुद्दीन आदि सहित अनेकों पत्रकार उपस्थित रहे। भवदिया पंकज धीरज। देखिए, ये बड़ी सौभाग्य का विषय है कि सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम पर जहाँ स्वामी हरदास जी का जन्म हुआ था, वहाँ हम लोगों को एक पत्रकार सम्मेलन जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हुआ उसका कराने का सौभाग्य मिला। और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसमें देश भर के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जनपदों से, खासकर राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे कई सारे समाचार पत्रों के समूह संपादक यहाँ उपस्थित हुए। उसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी जिनको आना था वो थोड़ा विलम्ब होने की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह कि सम्मेलन का समय अवधि जो हमने 2 घंटे की निर्धारित सोचकर चल रहे थे, वो सम्मेलन पूरा 4 घंटे से अधिक समय तक चला। इसके साथ ही हमारे जो सम्मानित पत्रकार हैं उनको मंचासीन अतिथियों ने सम्मानित किया। और इससे ज्यादा सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यहाँ जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, सभी समाज के, सभी लोकतंत्र के चारों स्तंभों के प्रतिनिधियों ने यहाँ सहभागिता निभाई और अपने अपने राष्ट्र हित और समाज हित की बात रखी। ये हम लोगों के लिए सफलता की सूची में शामिल हुए और आगे भी इस तरह के पत्रकार सम्मेलन आयोजित हो होंगे। रही बात पत्रकारों के सम्मान और अधिकारों की, तो निश्चित ही वहां कोई कमी नहीं आने दी जाएगी किसी तरह की।
क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है जरूर, लेकिन वो प्रथम स्तंभ आंकलन करता है, क्योंकि अन्य तीनों स्तंभों को आईना दिखाने का सबसे बड़ा काम वही करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए, आज ये धार्मिक स्थल जो कि हमारे अलीगढ़ का सिद्धपीठ मंदिर है श्री खेरेश्वर धाम, यहाँ देवचट का मेला का आयोजन हो रहा है। इसी मेले के चलते हमारा राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न जनपदों से पत्रकार साथी आए और उन्होंने अपना उद्बोधन भी दिया और यहाँ आकर उन्होंने हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। और जनप्रतिनिधि, हमारे सबसे विशेष चीज जो रही, हमारे कार्यक्रम में चारों स्तंभ एक मंच पर एकत्रित हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी ने अपने अपने विचार पत्रकार को संगठित और उसे मजबूत बनाने के लिए अपने विचार रखे। कहाँ से पत्रकार आए थे? पत्रकार साथी हमारे, देखिए, श्रीजी एक्सप्रेस से दिल्ली से पधारे प्रधान संपादक, और आपके लखनऊ से प्रधान संपादक आए, और लखनऊ से हमारे राष्ट्र से जो कि पत्रकारिता के एक सचिव हैं उस कमेटी के, वो भी यहाँ पर आए, अशोक नवरत्न जी। हाँ, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आपके राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जी बीजेपी से यहाँ सम्मिलित हुए, और आपके चौधरी ऋषिपाल जी एमएलसी विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी आए। मानवेंद्र प्रताप जी एमएलसी जी भी आए, मानव महाजन आए, काफी मतलब विधान परिषद से भी यहाँ लोग विधायिका से। किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई? पत्रकारिता मुद्दों में पत्रकारों को संगठित और सुरक्षित और उनको नई योजनाओं से अवगत कराने के लिए सभी ने आश्वासन दिया है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे कि हमारे पत्रकार साथियों को बेहतर तरीके से क्षेत्र में सुविधा मिल सके और पत्रकारिता क्षेत्र में उनको एक पहचान और सुरक्षित स्थान मिल सके। आज देवचट का पत्रकार सम्मेलन भी रखा गया है, जो भी पत्रकारों के फर्जी मुकदमे होते हैं, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चीज के लिए हमारा संगठन राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद भी कार्य कर रहा है। अगर कोई किसी वास्तविक तरीके से पीड़ित है, वो संगठन के किसी भी पदाधिकारी के पास जाकर अपनी बात को रख सकता है, और किसी और ज्यादा कोई उत्पीड़न वगैरह हो रहा है वो संपर्क कर सकता है। नहीं उसकी बात को या हमारे स्तर से अगर होती है तो उच्च स्तर से भी उसे न्याय दिलाने में पूरा प्रयास रहेंगे। राज्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने पेंशन के बारे में भी बात करी थी। हाँ, सभी अपने अपने विचार रखे गए, और उनका अगर विचार जो रखे उनके लिए आप अपना प्रार्थना पत्र वगैरह, कोई अगर योजना जैसे उन्होंने कोई बात बता कर गए, उसके लिए अपना मांग पत्र बना कर दीजिए, उसे हमारे द्वारा और आपके द्वारा हम आगे बढ़ाएंगे। अगर वो जो कह के गए करके गए करेंगे या नहीं, ये बाद में, ठीक है।